वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले मैक्सिमो एनिमेशन कैसे इंपोर्ट करते हैं, यानी कि एक प्लेयर का एनिमेशन हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। आपने बहुत सारे गेम के अंदर देखा होगा कि प्लेयर एक रनिंग स्टेट में होता है, अगर कोई बटन वो प्रेस करता है तो वो एक जंप स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो जंप करता है। तो रनिंग, जंप, ये सब एनिमेशन है। ये सब अगर आपको क्रिएट करने तो आपको यहाँ पे बेस्ट वेबसाइट मिलेगी, फ्री वेबसाइट, जो यहाँ पे है मैक्सिमो। तो हम यहाँ पे मैक्सिमो वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से एक एनिमेशन डाउनलोड करेंगे और वो एनिमेशन यूनिटी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आते ही यहाँ पे आपको सर्च करना है मैक्सिमो। मैक्सिमो सर्च करते ही यहाँ पे आपके सामने सेकेंड नंबर की लिंक आ जाएगी। ये जो लिंक है यहाँ पे www.maximo.com, इस लिंक को ओपन करना, आपको इस तरह का आइकन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी वेबसाइट स्टार्ट होना चालू हो गई। तो मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट थोड़ी सी हेवी होती है, मीन्स इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज़ ओपन होने का, क्योंकि यहाँ पे पूरी चीज़ें डाउनलोड हो जाती है। फिर यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो कैरेक्टर आपका, और सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो आती है वो एनिमेशन। मतलब आपका एक सिंपल कैरेक्टर रहेगा, उस कैरेक्टर के ऊपर आपके अलग अलग एनिमेशंस लगाए जाएंगे। तो ये दो चीज़ें मर्ज होने के बाद हमारा प्लेयर यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो जाएगा एनिमेशंस के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले सर्च कर लेता हूँ कैरेक्टर। आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है। आपको यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर आना है। कैरेक्टर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे आपका कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपको ये कैरेक्टर चाहिए तो आपको ये कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। तो वो यहाँ पे इस विंडो के अंदर लोड हो जाएगा और यहाँ पे आप उसका बेसिक एनिमेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे और देख लेता हूँ अगर मेरे लिए कोई प्रॉपर कैरेक्टर मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर ही रख लेता हूँ अभी के लिए। इस कैरेक्टर के साथ अभी मुझे एनिमेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एनिमेशन अभी मुझे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एनिमेशन टैब के अंदर आना है। एनिमेशन टैब के अंदर आने के बाद आपको जो एनिमेशन चाहिए, क्राउच का एनिमेशन चाहिए, आपको रनिंग का एनिमेशन चाहिए, आपको फास्ट रनिंग का एनिमेशन चाहिए, या फिर जंप का एनिमेशन चाहिए, जो भी एनिमेशन आपको यहाँ पे चाहिए वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रन का सर्च कर लेता हूँ। रन का सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़े से एनिमेशन लोड हो जाएंगे और जिस एनिमेशन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो एनिमेशन इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे रनिंग का ये एनिमेशन क्लिक कर देता हूँ। ये एनिमेशन जिसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है क्या। तो ये एनिमेशन यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एनिमेशन आपको कौन से तरह का चाहिए। एक तो इन प्लेस, मतलब एक ही जगह पे अगर एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इन प्लेस वाला सिलेक्ट कर सकते हो। इन प्लेस से सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आपका एनिमेशन उसी प्लेस के ऊपर प्ले करता रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन प्लेस वाला ही यूज कीजिए। आप जब यहाँ पे यूनिटी के अंदर इस एनिमेशन को डालेंगे प्लेयर के ऊपर तो प्लेयर को प्रॉपर्टी दीजिए, प्लेयर को आप यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई कीजिए, प्लेयर की एक्स पोजीशन या ट्रांसफॉर्म पोजीशन को हैंडल करके आप यहाँ पे प्लेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो आपको एनिमेशन डाउनलोड करना है तो वो इन प्लेस एनिमेशन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे इन प्लेस एनिमेशन यहाँ पे डाउनलोड करना है हमें, हमारा प्लेयर सिलेक्टेड है, हमारा एनिमेशन सिलेक्टेड है। देन हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे FBX है तो आपको FBX ही यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्किन और विदाउट स्किन, मीन्स आपका जो एनिमेशन है वो आपको विद स्किन, यानी कि आपका जो पूरी बॉडी है उसके साथ डाउनलोड करना है, आपने जो प्लेयर सिलेक्ट किया उसके साथ डाउनलोड करना है, या ओनली सिर्फ आपको यहाँ पे एनिमेशन डाउनलोड करना है। तो वो चीज़ें है। तो मैं यहाँ पे विद स्किन ही करूँगा हर बार। और यहाँ पे फ्रेम रेट पर सेकेंड होता है, मतलब कि आपका जो एनिमेशन बना है वो कौन से फ्रेम रेट सेकेंड पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि 30 ही सिलेक्टेड रखना। अगर 24 सिलेक्टेड करते हो तो आपको मे बी यहाँ पे लैग देखने को मिल सकता है, और अगर 60 सिलेक्टेड रखते हो तो हो सकता है कि आपके गेम के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाए। तो यहाँ पे आपको 30 ही सिलेक्टेड करना है। बाद में यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप सिलेक्टेड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि नन ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहने दीजिए। फिर यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्लेयर और उसके साथ यहाँ पे उसका एनिमेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो इंपोर्ट करना है आपके गेम के अंदर। तो वंस हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारे यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पे मेरा एनिमेशन डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे मुझे डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल गया। इस एनिमेशन को मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा यूनिटी के अंदर। अब यहाँ पे यूनिटी के अंदर मैं इसको ड्रैग करने के बाद एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो मॉडल्स के अंदर मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया है तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट न्यू फोल्डर कर लेता हूँ और फोल्डर का नाम यहाँ पे दूंगा मैं प्लेयर। अब यहाँ पे प्लेयर का नाम देने के बाद ये जो मैंने एनिमेशन यहाँ पे इंपोर्ट किया था इसको मैं इस प्लेयर के अंदर डाल देता हूँ। प्लेयर का अंदर डालने के बाद यहाँ पे दो फोल्डर क्रिएट करूंगा मैं। एक फोल्डर रहेगा यहाँ पे मटेरियल का एंड एक फोल्डर यहाँ पे रहेगा हमारा टेक्सचर्स का।
तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे मटेरियल्स और टेक्सचर्स मिल जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये हमारा एनिमेशन है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सीन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन आया है, हमारा प्लेयर यहाँ पे आया है। बट इसका हमें यहाँ पे फिजिक्स वाइज अगर इसको देखा जाए तो मटेरियल एंड टेक्सचर्स अप्लाई नहीं है। तो जो इनिशियल सेटिंग्स हमें करनी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे आपको हर एक स्टेप प्रॉपरली फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मटेरियल के ऊपर जाना है। मटेरियल के ऊपर जाने के बाद आप पे एक्सट्रैक्ट मटेरियल क्लिक करना है और यहाँ पे प्लेयर के अंदर मटेरियल्स फोल्डर के अंदर मैं मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट टेक्सचर करूंगा और टेक्सचर्स के अंदर ये चीज़ें मैं यहाँ पे टेक्सचर्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करूंगा। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंपाइल, तो हो सकता है कि कुछ हमें इशू मिले, उसको हम फिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बॉडी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब बॉडी के ऊपर जो टेक्सचर्स थे वो अप्लाई नहीं होंगे। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ये जो हमारा मटेरियल था इसके ऊपर यहाँ पे अल्बिडो अप्लाई नहीं है, तो अल्बिडो आपको अप्लाई करना है और इसको आपको वही अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे टेक्सचर्स के अंदर जाओगे तो अलग अलग टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे, तो ये वाला जो अल्बिडो है ये यहाँ पे अप्लाई करना है। अल्बिडो अप्लाई करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा बॉडी के ऊपर मटेरियल अप्लाई हो चुके हैं और हमारा प्लेयर यहाँ पे रेडी है। तो प्लेयर यहाँ पे फिजिक्स वाइज रेडी हो गया। अब यहाँ पे पार्ट आता है एनिमेशन। एनिमेशन कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा प्लेयर्स के अंदर और इस वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें जो ये प्लेयर है इसको हमें ह्यूमनॉइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है रिग के ऊपर। रिग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जेनरिक और यहाँ पे ह्यूमनॉइड सिलेक्ट कर लेना है। ह्यूमनॉइड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करने लेना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका ये प्लेयर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये प्लेयर यहाँ पे कैपेबल है आपका एनिमेशन रन करने के लिए, लेकिन उसके भी कुछ और भी स्टेप्स है। अब यहाँ पे आपका प्लेयर यहाँ पे आ गया। अभी भी आप यहाँ पे इसको प्ले करोगे तो आपका प्लेयर यहाँ पे रन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें एक जरूरत है कि एक कंट्रोलर की, और वो कंट्रोलर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्ले मोड से बाहर आता हूँ। प्ले मोड से बाहर आने के बाद प्लेयर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मैं कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करूंगा। एनिमेटर कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्लेयर और इस कंट्रोलर को यहाँ पे मैं सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले फील्ड के अंदर। मतलब हम लोगों ने इसको ड्रैग कर लेके ड्रॉप किया था, अब इसके ऊपर ये कंट्रोलर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अब ये कंट्रोलर जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर कोई भी स्टेट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा एक एनिमेशन जो हमें यहाँ पे प्ले करना है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर एक मैक्सिमो का एनिमेशन का टैब हमें मिलेगा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो हमारा एनिमेशन एंटर मोड में आएगा। जैसे यहाँ पे एंटर होगा तो maximo.com ये एनिमेशन यहाँ पे प्ले होगा। तो हम यहाँ पे गेम के अंदर आते हैं और प्ले करके देखते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है क्या। अभी भी बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे करने बाकी है, हमें करनी पड़ेंगी वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन वन टाइम प्ले हुआ था और यहाँ पे पॉज भी हो गया। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने उसको लूप नहीं किया, तो वन टाइम यहाँ पे एनिमेशन प्ले हुआ। तो उसको लूप करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते यहाँ पे आपको एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे लूप के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे लूप करोगे और अगेन यहाँ पे प्ले करोगे तो आपका प्लेयर यहाँ पे कंटिन्यूसली रन होने वाला है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्लेयर यहाँ पे कंटिन्यूसली रन हो रहा है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली अप्लाई का बटन रहता है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं किया तो जैसे यहाँ पे पॉपअप आया था वैसे पॉपअप आपको भी आ जाएगा, और किया है तो पॉपअप नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर बेसिकली रन हो रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करता तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पूरे फ्लोर के ऊपर ये प्लेयर हमारा रनिंग एनिमेशन प्ले कर रहा है। तो स्टेप वाइज में आपको बता तो हम लोगों ने क्या किया ये जानते हैं। पहले हम लोगों ने एक एनिमेशन डाउनलोड किया, वो यहाँ पे रखा। इसके ऊपर हम लोगों ने मटेरियल एंड टेक्सचर्स इंपोर्ट किया। फिर हम लोग यहाँ पे रीच के अंदर गए, हम लोगों ने ह्यूमनॉइड को अंदर कन्वर्ट कर लिया, अप्लाई कर लिया। देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कंट्रोलर क्रिएट किया। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, प्लेयर के अंदर जो एनिमेशन क्रिएटेड था ये एनिमेशन उसके अंदर ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे ये जो पूरा प्लेयर हम लोगों ने यहाँ पर रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये जो कंट्रोलर क्रिएट किया था वो उसके ऊपर अप्लाई किया। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने की, हमारा एनिमेशन यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। तो बेसिकली हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ कि मैक्सिमो से एनिमेशन कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये आती है कि आपने यहाँ पे एनिमेशन भले ही इंपोर्ट कर लिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप यहाँ पे इस प्लेयर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे मैं यहाँ पे एनिमेशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, तो आपको रूट ट्रांसफॉर्म रोटेशन
रूट ट्रांसफॉर्म पोजीशंस, ये प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब आपका जो एनिमेशन प्ले हो रहा है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है, मतलब आपका जो प्लेयर है, उसकी पोजीशन और रोटेशन चेंज हो सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेक इनटू पोज इसको सिलेक्ट करना है, बेक इनटू पोज इसको आपको सिलेक्टेड रखना है। तो आपका क्या होगा कि आपकी एनिमेशन जो है वो एनिमेशन जस्ट यहाँ पे प्ले होगा, बट वो एनिमेशन आपके एक्चुअल प्लेयर की पोजीशन और रोटेशन चेंज नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगले वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक जंप इन एनिमेशन लगाने वाले हैं। जब प्लेयर जंप करेगा तो हो सकता है कि प्लेयर अभी स्टेज पे हो, और जब जंप करेगा तो स्टेज पे जाएगा वो प्लेयर, तो हो सकता है कि प्लेयर ऊपर ऊपर चलता चला जाए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका जो पोजीशन और रोटेशन है उसको बेक करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन और रोटेशन को हमें यहाँ पे बेक करके लॉक करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक एनिमेशन कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसी के साथ उसके टेक्सचर्स, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें यहाँ पे पता चली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक एनिमेशन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, और उसी के साथ हम लोग जानेंगे किसी बटन के ऊपर एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के ऊपर कैसे स्विच करना है, और अगेन फिर से हमें अगर पहला वाला एनिमेशन प्ले करना है तो वो कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।